पुजारी का चुनाव, सच्चा पुजारी कौन। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत वर्ष पुरानी बात है। उस समय एक बहुत ही विशाल और भव्य मंदिर हुआ करता था। वहाँ प्रतिदिन हजारों की संख्या में लोग उस मंदिर में भगवान के दर्शन और पूजा प्रार्थना करने आया करते थे। उस मंदिर का जो प्रधान पुजारी हुआ करता था, उसकी उम्र काफ़ी ज़्यादा थी और वह बीमार भी रहने लगा था। एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो जाती है। मंदिर के पुजारी का पद फिर खाली हो जाता है। उस पद की पूर्ति के लिए महंत ने विज्ञापन दे दिया। विज्ञापन में कहा जाता है, इस महीने की 15 तारीख को मंदिर के प्रधान पुजारी का चुनाव होगा। जो स्वयं को इसका योग्य समझते हैं वे 15 तारीख को मंदिर में उपस्थित होकर चुनाव में सम्मिलित हों। चुनाव प्रातः 10 बजे तक चलेगा। प्रधान पुजारी का पद बड़ा प्रतिष्ठित था। मंदिर में आय भी बहुत होती थी। अतः 15 तारीख को बहुत से ब्राह्मण मंदिर के लिए चल पड़े। मंदिर एक पहाड़ी के ऊपर और बहुत ही विशाल बना हुआ था। वहां तक पहुंचने के लिए केवल एक ही रास्ता था। उस रास्ते में बहुत से कांटे, कंकड़, पत्थर पड़े थे। किसी प्रकार कांटों और कंकड़ पत्थरों से बचते हुए ब्राह्मणों की भीड़ मंदिर की ओर चली जा रही थी। सब ब्राह्मण पहुंच गए। महंत ने सबको आदरपूर्वक बैठाया। सबसे अनेक प्रकार के प्रश्न भी पूछे गए जो पूजा संबंधी कार्य के लिए आवश्यक थे। 10 बजते बजते चुनाव की परीक्षा पूरी हो गई। जब सब लोग उठने लगे तो एक नवयुवक ब्राह्मण वहां आया। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह पसीने से भीगा हुआ था। देखने में लग रहा था कि वह निर्धन ब्राह्मण है। जब उस युवक ने आकर महंत का अभिवादन किया तो महंत ने कहा, तुम्हें आने में देर क्यों हो गई? मैं जानता हूँ मैं केवल भगवान के दर्शन करके लौट आऊँगा। नवयुवक ने विनम्र स्वर में बिना झिझके कहा। महंत उसकी दशा और विनम्रता देखकर दयाद्र हो गए। उन्होंने पूछा, तुम जल्दी क्यों नहीं आए? नवयुवक ब्राह्मण से बोला, घर से तो मैं जल्दी ही चला था, पर रास्ते में बहुत सारे कांटे, कंकड़, पत्थर पड़े हुए थे। उन कांटे, कंकड़, पत्थर पर यात्रियों को चलने में कष्ट होता होगा। यह सोचकर मैं उन्हें हटाने को लगा रहा, इसलिए देर हो गई। महंत ने प्रश्न किया, पूजा करना जानते हो? युवक बोला, भगवान को स्नान करवाना, उन पर चंदन और पुष्प चढ़ा देना, धूप दीप जला देना तथा भोग सामने रखकर पर्दा गिरा देना और शंख बजाना तो जानता हूँ। और मंत्र? महंत ने पूछा। युवक ने उदास होकर कहा, मैं नहीं जानता कि भगवान से नहाने और खाने के लिए कहने को कुछ मंत्र भी होते हैं। उसकी यह बात सुनकर अन्य प्रत्याशी हंसने लगे और यह मूर्ख भी पुजारी बनने आया है, ऐसा कहने लगे। मंत्र मुझसे सीख लेना, मैं तुम्हें सिखा दूंगा। भगवान ने मुझे सपन में कहा है कि तुम्हें मनुष्य चाहिए। हम मनुष्य नहीं हैं क्या? महंत के निर्णय पर अप्रसन्न होकर अन्य ब्राह्मण बोले। उन्होंने कहा, इतने पढ़े लिखे विद्वानों के रहते महंत एक ऐसे मूर्ख को प्रधान पुजारी बना दे जो मंत्र भी ना जानता हो। यह यहाँ उपस्थित ब्राह्मणों का अपमान है। महंत ने ब्राह्मणों को संबोधित करते हुए कहा, अपने स्वार्थ की बात तो पशु भी जानते हैं। बहुत से पशु अधिक चतुर भी होते हैं, पर वास्तव में तो मनुष्य वही है जो दूसरों के सुख दुख का ध्यान रखता है, जो दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए अपने स्वार्थ और सुख त्याग कर देता है। ब्राह्मण बहुत लज्जित हुए। उनके मस्तक लज्जा से झुक गए। वो धीरे धीरे उठे और भगवान और महंत जी को प्रणाम करके बोले और मंदिर से बाहर निकल गए। इस कहानी से हमें
यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा पुजारी वही होता है जो केवल धार्मिक ग्रंथों का ज्ञाता ना हो, बल्कि अपने हृदय से दूसरों के लिए करुणा और सेवा भाव रखता हो। सच्ची पूजा केवल मंदिर में ही नहीं, बल्कि दूसरों की सेवा करके भी की जा सकती है। धन्यवाद। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर तुरंत नोटिफिकेशन पाएं।